अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा अफजल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल करंट NN। अगर आप न्यू हैं तो खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आतिफ असलम ने मद्दाहों के लिए नया रूह परवर कलाम जो है वो रिलीज कर दिया है। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने माह रमजान की आमद पर अपना नया रूह परवर कलाम अल्लाह अल्लाह रिलीज कर दिया है और जिसे मद्दाहों ने खूब पसंद किया है। इससे पहले वो ताजदार हरम मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम और वही खुदा है के बाद अब आतिफ असलम ने रमजान मुबारक की आमद पर नया कलाम अल्लाह अल्लाह जारी कर दिया है और इस रूह परवर कलाम की वीडियो को सिर्फ एक ही दिन में वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब पर 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आतिफ असलम की सेहर अंगेज आवाज और बादशाही मस्जिद की खूबसूरत मनाजिर ने कलाम की जो खूबसूरती है उसको 4 चांद लगा दिए हैं। इस कलाम की हिदायतकार जामी हैं, जबकि इसकी मौसीकी SN परवेज ने तरतीब दी। आतिफ असलम की जादुई आवाज में तैयार किए गए कलाम को मद्दाहों की जानिब से बेहद सराहा गया है। इससे पहले गुलकार अपने कई इंटरव्यूज में मक्का मुकरमा में अजान देने की ख्वाहिश का भी इजहार कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। तो जनाब नुमान एजाज साहब के बेटे ने ज़वियाद ने अपने ड्रामा सीरियल में कदम रखा और नुमान एजाज से खूब उसी ड्रामे में मार खाई और उन्होंने वो कहा कि वो जो ड्रामे में मुझे मार पड़ रही थी वो मार असली थी और मुझे हकीकत में मारा गया। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार नुमान एजाज के बेटे और अदाकार ज़वियाद ने इंकशाफ किया है कि ड्रामा सीरियल संगे माह के सीन्स के दौरान वालिद ने उन्हें हकीकत में मारा था। और रिपोर्ट के मुताबिक अपने एक इंटरव्यू में अदाकार ज़वियाद का कहना था कि ड्रामा सीरियल संगे माह के जिस भी सीन में मुझे नुमान एजाज से मार पड़ते हुए दिखाया गया वो दरअसल असली मार थी और वालिद ने मुझे ड्रामे के तीनों सीन्स में हकीकत में मारा था। उन्होंने कहा कि एक सीन में मुझे अपने वालिद को थप्पड़ मारने से रोकना था, तो जब इस सीन की शूटिंग होने लगी तो मेरे बाबा यानी कि नुमान एजाज ने मुझे कहा कि मैं हकीकत में तुम्हें थप्पड़ मारूंगा तो तुम रोक लेना। जिस पर मैंने कहा कि 1 मिनट बाबा। तो ये सुनकर वो बोले कि ये बाबा क्या होता है। फिर मैंने बाबा को सर कहकर पुकारा और अदाकार ने कहा कि मैं इस सीन में अपने वालिद साहब का थप्पड़ रोक लिया था तो उस सब ने मेरी हौसला अफजाई की, लेकिन उसके बाद 2 सीन्स ऐसे हुए जिसमें मेरे वालिद ने मुझे हकीकत में थप्पड़ मारे और जो वो थप्पड़ मारे उन्होंने और जो मार वहाँ उस ड्रामे में आपको दिखाई दे रही है वो हकीकत में मुझे मारा गया, ना कि वो एक ड्रामा था। वो हकीकत में मुझे मार पड़ी थी और कहते कि इतनी जोर से मारा था कि मैं रोने लग गया था। ज़वियाद ने कहा कि ड्रामे के एक सीन में वालिद ने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं वो थप्पड़ खाकर ज़मीन पर गिर गया और मैं ज़मीन पर गिरकर वालिद को देख ही रहा था कि उन्होंने मुझे ज़ोर से 2 बार लात मार दी और वो भी हकीकत में। तो उन्होंने कहा कि वालिद ने खेड़ी चप्पल पहनी हुई थी जिसकी वजह से उनकी लात मेरे घुटने पर जोर से लगी और ये मार खाने के बाद ड्रामे के सीन में जो मेरे आंसू निकले थे वो नकली नहीं थे बल्कि वो हकीकी आंसू थे, क्योंकि मुझे सच में मार पड़ रही थी। और नुमान एजाज के बेटे ने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि मेरे वालिद ने इस ड्रामे से पहले कभी भी मुझे नहीं मारा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे की शूटिंग के आड़ में उन्होंने अपना शौक पूरा कर लिया, जो एक बाप को खैर शौक तो नहीं होता, लेकिन मजबूरी में जब बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं तो वालिदैन से अक्सर मार पड़ जाती है। तो वो कहते हैं कि मुझे पूरी ज़िंदगी में उनसे कभी मार नहीं पड़ी थी, लेकिन इस ड्रामे की आड़ में मुझे उन्होंने मारकर अपना जो शौक था एक बाबा वाला या एक बाप वाला, जो बाप को होता है ना कि अच्छा रोब और दबदबा डालना ना, तो उन्होंने इस ड्रामे में अपना वो शौक पूरा कर लिया और मुझे हकीकत में मार पड़ी और मैं हकीकत में रोया हूँ। उस ड्रामे में जितने भी सीन्स थे जिसमें मैं रोया हूँ वो सारे हकीकी और असली आंसू हैं, वो कोई ड्रामा नहीं है। आज के इस व्लॉग में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे बॉलीवुड का। तो अदाकारा मलाइका अरोड़ा पहली मर्तबा अरबाज खान से तलाक के बाद खुलकर बोल पड़ी। अरबाज खान से शादी का फैसला मेरा अपना था, इस वक्त ये मेरे पास बेहतरीन ऑप्शन था, ये कहना था अदाकारा मलाइका अरोड़ा का। बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा ने पहली मर्तबा अरबाज खान के साथ ताल्लुक टूटने के बाद लबकुशाई करते हुए कहा है कि अरबाज खान के साथ शादी का फैसला मेरा अपना था और मुझ पर शादी के लिए कोई दबाव नहीं था। भारतीय मीडिया के मुताबिक मैंने 25 साल की उम्र में शादी का फैसला किया। जिससे फैमिली से मेरा ताल्लुक है वहां लड़कियों पर शादी का कोई दबाव नहीं होता। मेरे वालिदैन ने मुझे यही कहा था कि तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो, बाहर जाओ, करियर बनाओ, लेकिन इस सब के दौरान मेरे जहन में शादी का ख्याल आ गया।
और मलाइका अरोड़ा ने कहा कि मैं 22 से 23 साल की उम्र में ही शादी करना चाहती थी। मुझे जल्दी शादी करने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया था। फिर मैंने 25 साल की उम्र में अरबाज खान से शादी करने का फैसला किया क्योंकि ये इस वक्त मेरे पास बेहतरीन ऑप्शन था। उन्होंने कहा कि शादी के कुछ साल बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदगी में कुछ और करना चाहती हूँ। मैं अपने बेटी की खुशी चाहती थी और जिंदगी में खुद को मुतमईन करना और खुशी महसूस करना चाहती थी। मलाइका अरोड़ा ने मजीद कहा कि जब मैंने तलाक लेने का फैसला किया तो उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारी इंडस्ट्री में खवातीन तलाक के बाद भी अपने करियर में आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि तलाक याफ्ता खातून को हर कोई हकीर नजर से देखता है और ये हकीकत है। याद रहे कि मलाइका अरोड़ा ने 1998 में सलमान खान के भाई अरबाज खान से शादी की थी, जिससे उनका एक बेटा है। बादशाह इस शादी का इख्तिताम 2016 में हो गया। दोनों में अलैदगी की वजह अर्जुन कपूर को करार दिया जाता था, लेकिन बहुत अरसे तक अर्जुन और मलाइका ने अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं किया था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मलाइका ने अर्जुन की वजह से डिवोर्स लिया। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।